These non-aligned countries, they were more than merely mediators during the Cold War, or the challenge before them was a majority of them are least developed countries. They were not developed. Developed होता है ऑलरेडी जो विकसित देश है, विकसित देश नहीं थे वो, अविकसित देश थे। यहाँ पर लीस्ट वर्ड यूज़ किया गया, बहुत कम विकसित देश थे, उनमें डेवलपमेंट नहीं हुई थी, प्रगति नहीं हुई थी। दे वाज टू बी मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड टू लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। दे हैव टू लिफ्ट देमसेल्फ, उनको अपने को आगे बढ़ाना था, ऊपर बढ़ाना था, पॉवर्टी से बाहर निकलना था। तो ये सब काम उनको करने थे, उनको अपने को प्रगतिशील देशों की श्रेणी में खड़ा करना था। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वाइटल फॉर द डेवलपमेंट and independence of the new countries. These new countries, they have got developed recently. Without sustained development, ऐसी development जो हमेशा के लिए रहे, a country could not be truly free. एक कंट्री जो थी, देश जो फ्री नहीं रह सकता, इट वुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन द रिचर कंट्रीज इंक्लूडिंग द कॉलोनियल पावर फ्रॉम विच द पॉलिटिकल फ्रीडम हैड बीन अचीव्ड। तो जो अगर राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिल भी गई है, तब भी ये कंट्रीज, ये देश जो थे, ये निर्भर करते थे, विकसित देशों पर अपने इकोनॉमी के लिए। तो द आइडिया ऑफ ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO originated with this realization. United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, it brought out a report in 1972 entitled Toward a New Trade Policy for Development. एक नई ट्रेड पॉलिसी, नया नई ट्रेड पॉलिसी अपनाई गई डेवलपमेंट के लिए, दैट ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट इन 1972 towards a new trade policy for development. The report proposed a reform of the global trading system so as to give the LDCs control over their natural resources exploited by the developed वेस्टर्न कंट्रीज, जो भी विकसित पश्चिमी देश थे, जिन्होंने कई सालों तक, कई 100 सालों तक दूसरे देशों पर कब्जा रखा था, और वहाँ के जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, उनका एक्सप्लोरेशन किया था। तो ऐसे पश्चिमी देशों ने उनका उपभोग किया था। तो अब लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज जो है LDC, उनको अब अपने संसाधनों को, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करना अलाउ कर दिया गया। ऑब्टेन access to वेस्टर्न मार्केट सो दैट द LDCs could sell their products. अब यहाँ पर जो पश्चिमी जो बाजार था, उसमें उनकी एंट्री अलाउ कर दी, ताकि LDCs जो थे, LDCs जो कंट्रीज थी, they could sell their products and therefore make trade more beneficial for the proper countries. और ताकि जो व्यापार था वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सके, गरीब कंट्रीज़ के लिए। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पश्चिमी देश हैं, वहाँ से जो टेक्नोलॉजी जो ये बय करते हैं LDCs कंट्रीज़, तो उसकी कॉस्ट कम कर दी जाए। Now, provide the LDCs with a greater role in international economic institutions. LDCs लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनको ज़्यादा रोल दिया जाए। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो संस्थाएं हैं, उनमें इनका रोल, भूमिका ज़्यादा हो जाए। Gradually, the nature of non-aligned changed to give greater importance to economic issues. In 1961, at the first summit in Belgrade, economic issues had not been very important. By the end mid 1970s, they had become the most important issues. अब जो आर्थिक की जो issues थे, ये बहुत important हो गए. As a result, NAM became an economic pressure group. क्या बन गया? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक प्रेशर ग्रुप बन गया, इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। ऐसा ग्रुप जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर किस पर दिया जा रहा है? इकोनॉमी पर। By the late 1980s, however, the NIEO, that is
इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए वर्ड यूज हुआ है. दैट इनिशिएटिव हैड फेडर फेडर मतलब खत्म हो गए, कम हो गए, मेनली बिकॉज ऑफ द स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज. जो प्रगतिशील हमारे देश थे और ये जो विकसित देश थे, डेवलप्ड कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड थी, वो they acted as a united group while the non-aligned countries struggled to maintain their unity in the face of this opposition. वो अपनी यूनिटी नहीं रख पाए. और India's response to ongoing Cold War was twofold. At one level, it took particular care in staying away from the two alliances. Second, it raised its voice against the newly decolonized countries becoming part of these alliances. तो अब इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है कि एज अ लीडर ऑफ नाम कंट्रीज का लीडर की तरह रोल प्ले कर रहा है. और जो अभी जो कोल्ड वॉर जो हो रहा था इन दो टू पोल्स के बीच में, टू ब्लॉक्स के बीच में, ये इसको वो मतलब पसंद नहीं करता है. एट वन लेवल इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे. वो दोनों अलाइंसेस से दूर रहने की कोशिश कर रहा है. और सेकंड, वो अपनी वॉइस आवाज़ भी उठा रहा है कि जो नई नई कॉलोनाइज कंट्रीज, डी कॉलोनाइज मतलब पहले कॉलोनी थी ना, वो किसी देश की कॉलोनी थी. ऐसी कंट्रीज जो इंडिपेंडेंस जिनको मिल गई है और नई नई इंडिपेंडेंस मिली है, तो वो अपनी आवाज़ उठा रहा है इंडिया कि ऐसी कंट्रीज़ को किसी अलायंस में नहीं जुड़ना है, अलग रहना है, अलग थलग रहना है. तो ये जो था, इट वाज मोटिव ऑफ टू इट वाज मोटिव ऑफ इंडिया. इंडियाज पॉलिसी वाज नेदर नेगेटिव नॉर पैसिव. उसकी जो उनकी जो पॉलिसी थी वो नेगेटिव भी नहीं थी और पैसिव भी नहीं थी. मतलब उनका रोल जो था वो भी एक्टिवली दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट. एज नेहरू रिमाइंडेड द वर्ल्ड, नॉन अलाइंड वाज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे. कि ये ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि मतलब इससे दूर नहीं भागना है. ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडिया वाज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरविनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स. मतलब जो वर्ल्ड में जो अफेयर्स जो चल रहे हैं उनके बीच में इन्वॉल्व भी रहना है, इंटरवीन भी करना है. नॉट फ्ली अवे ऑफ फ्रॉम दीज, उनसे दूर नहीं भागना है. टू सॉफन कोल्ड वार राइवलरीज. और जो ये कोल्ड वार की जो शत्रुता है, राइवलरीज है, इनको सॉफ्ट करना है, सॉफन करना है, मतलब उनको आसान बनाना है, मतलब उनको उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स है उनको हल भी करना है. बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड. ओके, तो India tried to reduce the differences between the alliances and thereby prevent differences from escalating into a full scale war. अब कोल्ड वार कंट्रीज जो ये जो कंट्रीज हैं जिनमें कोल्ड वार चल रहा है, तो इनके जो इनमें जो डिफरेंसेस हैं, विचारधारा के जो अलग अलग विचारधारा की कंट्रीज हैं, और इनके अपने अपने तनाव भी हैं, इनमें राइवलरीज भी हैं. तो उनको दूर हटाना, दूर उनके डिफरेंसेस को कम करना, ये भी इंडिया का मोटिव रहा है. इंडियन डिप्लोमेट्स एंड लीडर्स वर ऑफन यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड मीडिएट बिटवीन कोल्ड वार राइवल्स. जो कोल्ड वार राइवल्स है, शत्रु जो देश है, जैसे कि कोरिया में जो वार्स हुए हैं इन द अर्ली 1950s, तो उनमें इंडिया के जो डिप्लोमेट या लीडर्स होते हैं वो दे वांट टू, तो उनके बीच में मीडिएटर का वर्क कर रहे थे.